रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि आपका स्कोर जो है तो 150 200 300 250 है और हमने जादू की छड़ी मारे और वो आपका जो है तो सिलेक्शन हो गया जीएमसी में या फिर जो भी, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका स्कोर अगर बाउंड्री पे है या मान लो आपको एमबीबीएस नहीं मिला जिसमें पूरे के पूरे स्टूडेंट्स रहेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ इनरोल हुए, उसके बाद अगले मोमेंट पे हम ये करने वाले हैं कि स्टेट वाइज, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था मुझे कितनी क्वेरीज मिली है, आज तक ये क्वेरीज जो है वो 2100 के आसपास, 2100 के आसपास। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका ऐसे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेट वाइज एक डेटा जमा करेंगे, उनके स्टेट्स के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग उसका ये होगा कि हो सकता है वो लास्ट राउंड तक, मॉप अप राउंड तक वो कैंडिडेट मॉप अप राउंड तक एक गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाए। लास्ट ईयर की ऐसी कई एग्जांपल्स मैं जानता हूं कि जिसमें अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट के चलते सेमी गवर्नमेंट से के लोग मॉप अप में गवर्नमेंट तक पहुंचे। आप मुझे बताओ जंग के हालात के बारे में, कैसे सीन्स थे, कैसा सिनेरियो था, ज्यादा अच्छा कौन बता सकता? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा अच्छा वो बता सकता है जिसने जंग को खुद लड़ा है। हम लोग हमने नीट वाली जंग, स्टेट सीटीज की जंग ये लड़के आए, हमने उसको क्रैक करके आए, तो हमारे से अच्छा नीट को कोई भी नहीं बता सकता। ये मेरा सिंपल फंडा है। जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोग्राम तभी से मेरे माइंड में यही था कि हमारा फाउंडर यानी कि मैं खुद डॉक्टर, हमारा एडिटर वो भी डॉक्टर, उसके बाद जितने लोग हैं पेपर सेट करने वाला वो भी डॉक्टर, पेपर को एनालाइज करने वाला वो भी डॉक्टर। बेसिकली हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए, दैट इज डॉक्टर्स नीट एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस इलाही खान, completed my MBBS from VMMC. We are सोलापुर महाराष्ट्र बेस्ड। लास्ट ईयर तक हम सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग करते थे और ऑफलाइन काउंसलिंग करते थे नीट और स्टेट सीटीज की। इस बार हमको एक आइडिया आया कि क्यों ना हजारों स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए और हजारों स्टूडेंट्स तक अपनी जो टेक्निक्स है काउंसलिंग की या फिर नीट की वो बताई जाए। मैं अपने इंट्रोडक्शन में और चीज़ ये जोड़ता हूं कि मैं बंसल कोटा का फैकल्टी रह चुका हूं, उसके बाद सोलापुर का एक बड़ा रिनोन इंस्टीट्यूट है उसका मैं एक्स फैकल्टी हूँ, वहाँ भी मैंने जूलॉजी पढ़ाया हूँ। साथ साथ में मैं ऑफलाइन में अभी तक 1500 स्टूडेंट्स को काउंसिल कर चुका हूँ। ये वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद है कि आप लोग को डॉक्टर्स नीट एकेडमी डीएनए से परिचित करना। इंट्रोड्यूस इसलिए करवाना चाहता हूँ मैं आप लोग को क्योंकि ऐसा बहुत जगह होता होगा कि कोई डॉक्टर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा है या नीट के बारे में बता रहा है या नीट की काउंसिलिंग करवा रहा, बट हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे हमारा मैनेजर डॉक्टर, हमारा फाउंडर यानी कि मैं खुद डॉक्टर, हमारा एडिटर वो भी डॉक्टर, उसके बाद जितने लोग हैं पेपर सेट करने वाला वो भी डॉक्टर, पेपर को एनालाइज करने वाला वो भी डॉक्टर। बेसिकली मैंने क्या किया हूँ, अभी जैसा कि कोई एक स्टूडेंट है उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है, बट 12 तक या रिपीट के दौरान उसका अपना एक कुछ तो उसमें खासियत रहती। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक बंदा है उसको एडिटिंग बहुत अच्छी आती, एडिटिंग उसका शौक है और उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, तो वो एडिटिंग वाला जो कीड़ा है उसके अंदर वो थोड़ी मरने वाला है, वो तो कंटिन्यू करेगा ना एडिटिंग को या उसका जो पैशन है। सेम ऐसा ही किसको अगर एमबीबीएस हो गया उसके बाद उसको पढ़ाना है यानी कि उसमें टीचिंग की अगर एबिलिटीज है, उसका पैशन है टीचिंग, वो टीच करेगा। अच्छा, वो ऐसे लोग को हम क्या करते हैं कि जो डॉक्टर है प्लस उनके अंदर हमारे काम की कोई अगर काबिलियत है, हमारे काम की अगर उनमें कोई एबिलिटी है, हमने उन लोग का एक जोड़ बनाया है डीएनए, डॉक्टर्स नीट एकेडमी। यह है हमारा पूरा के पूरा प्रोग्राम, जहां पे जैसे मैंने आपको बताया हूं पढ़ाने के लिए मैं वो भी डॉक्टर, हमारा जो मैनेजर है वो डॉक्टर है, एडिटर वो डॉक्टर, पेपर जो सेट करते हैं वो लोग डॉक्टर्स। उसके बाद अभी जो कट ऑफ की काउंसलिंग में हम जो डेटा एनालाइज कर रहे हैं उसमें मेरे साथ ऑलरेडी 5 डॉक्टर्स जुड़े हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम वो लोग हैं जिसने जंग लड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूं कि आप समझ लो एक जंग चालू है, कोई बैटल ग्राउंड में 2 लोग हैं, एक है जो जंग खुद लड़ रहा है और एक वो है जो जंग को बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड के बाहर से। आप मुझे बताओ जंग के हालात के बारे में, कैसे सीन्स थे, कैसा सिनारियो था, ज्यादा अच्छा कौन बता सकता? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा अच्छा वो बता सकता है जिसने जंग को खुद लड़ा है। हम वो लोग हैं, हमने नीट वाली जंग, स्टेट सीटीज की जंग ये लड़के आए, हमने उसको क्रैक करके आए, तो हमारे से अच्छा नीट को कोई भी नहीं बता सकता। ये मेरा सिंपल फंडा है। जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोग्राम तभी से मेरे माइंड में यही था कि अगर कोई बंदा बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, लाइक कोई एमएससी बीएससी पीएचडी है, ठीक है, उसका नॉलेज अपना कंपैटिबल नॉलेज है उसके पास, बट हम ही क्यों? तो हमने वो जंग लड़के आए हैं। इसलिए मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद जो वो ये है, जैसे कि आपने हमारे 3 वीडियोस जो बड़े हिट हुए हैं आपने देखा होगा, अगर उसकी तरफ मैं आपको लेके जाता हूं। ये 3 वीडियोस है हमारे जिसको अच्छा खासा आप लोग का प्यार मिला, आप लोग का सपोर्ट मिला। उसमें भी आज का जो वीडियो है, यहाँ मैंने उसका थंबनेल नहीं लगाया हूँ, वो वाला वीडियो हमारा 5 घंटे में 12,000 13,000 के आसपास व्यूज और ऑलमोस्ट हमको व्हाट्सएप पे क्वेरीज जो है, व्हाट्सएप के क्वेरीज आई थिंक 1600 के आसपास हमको आज के दिन में क्वेरीज मिले। मेरा मेन मकसद ये है, देखिए काउंसलिंग को समझने का एक छोटा सा तरीका, अगर आपने नीट दे दिया, अभी उसके बाद ऑल इंडिया रैंक्स आएंगे, ऑल इंडिया रैंक के बाद आपके स्टेट के मेरिट नंबर्स आएंगे, बराबर।
स्टेट के मेरिट नंबर्स आने के बाद आपकी काउंसलिंग की एक प्रोसेस शुरू होगी। बेसिकली 3-4 राउंड लगेंगे, उस राउंड में आपका एक तो सिलेक्शन होगा, एक तो नहीं होगा। मैं एकदम खुले अल्फाज में क्लियर कट ये बोलना चाहता हूं, हम यहाँ पे कोई ऐसा जादू नहीं बता रहे कि एक छड़ी मारे, जादू की छड़ी, वो अगर कैंडिडेट का स्कोर 150 भी है और हमने छड़ी मारे और वो एमबीबीएस एम्स को या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट होगा ना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। फिर मैजिक काउंसलिंग मैंने उसको नाम इसलिए दिया हूं क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो एकदम करीब है कट ऑफ रेंज से, एकदम करीब, आप पिछले वीडियोस देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात करना चाहता हूं। वो कैंडिडेट का सिलेक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता। 99% तक ऐसा है कि अगर वो अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करे, उसका सिलेक्शन का रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो मैं वापस बोल रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि आपका स्कोर जो है तो वो 150, 200, 300, 250 है और हमने जादू की छड़ी मारे और वो आपका जो है तो सिलेक्शन हो गया जीएमसी में या फिर जो भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका स्कोर अगर बाउंड्री पे है, या मान लो आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा, अब आपके स्कोर पे आपको बीएमएस मिलता है, हम ये ट्राई करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट में कि आपको बीएमएस भी अच्छे कॉलेज में मिले। अगर आप आपकी कन्वेंशनल पारंपरिक लिस्ट से जाएंगे तो शायद आपको बीएमएस सब भी मिलेगा, बट अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर हम जो प्रेफरेंस लिस्ट देंगे उसके हिसाब से चांस बढ़ जाएंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई क्या बोलते हैं उसको, सट्टा नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है कि चांस लगाओ बैठ गया नहीं तो नहीं बैठा ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अब जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू जो बोलना चाहता हूँ उसको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो कोई एक स्टूडेंट है, उसका स्कोर है 320, 2025 की बात कर रहा हूँ, 25 में उसको मिलने वाला है, अपन समझ लेते पूरी काउंसलिंग के बाद, बीएमएस का कोई तो सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड भी बोलते हैं इसको, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, फिर उसने हमारी प्रेफरेंस लिस्ट यूज किया तो उसका क्या बेनिफिट है? कुछ खास बेनिफिट नहीं, उसका ये होगा कि हो सकता है वो लास्ट राउंड तक, मॉपअप राउंड तक वो कैंडिडेट मॉपअप राउंड तक एक गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाए। लास्ट ईयर की ऐसी कई एग्जांपल्स मैं जानता हूं कि जिसमें अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट के चलते सेमी गवर्नमेंट से उठ के लोग मॉपअप में गवर्नमेंट तक पहुंचे। मैं वापस वही बोल रहा हूँ, सेम पॉइंट है मेरा ये कि यहाँ पे कोई जादू नहीं है, यहाँ पे कोई मैजिक ऐसा वाला, उसको हमने नाम इसलिए दिया क्योंकि अगेन ये भी एक कमाल ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 320 स्कोर था और एमबीबीएस का कट ऑफ गया 530 और हमारे चलते हमने उसको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी और इसका जो है तो सिलेक्शन हो गया, हम मान लो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, अच्छे से और थोड़ा अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट का आप मतलब समझिए, अगर आपके साथ अच्छा होने वाला है तो इस प्रेफरेंस लिस्ट के साथ और थोड़ा अच्छा होना, इतना सिंपल सा ये कंसेप्ट है मैजिक काउंसलिंग का। आप लोग उसको बड़ा प्यार दे रहे, बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अलॉट। पिछला जो आज का वीडियो है वो 5 घंटे में ही, आज का मीन्स 14 मई वाला वीडियो, आज के दिन मुझे याद है अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक उसको शायद 14,000 के आसपास, 14,000 के आसपास व्यूज हो गए और हमको अच्छे खासे उसके पीछे व्हाट्सएप के मैसेजेस मिले काउंसलिंग के लिए, एनरोलमेंट के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा मैजिक काउंसलिंग का वीडियो तो आप वो देखो। आप मुझसे बिल्कुल एक और चीज मुझे बताना है, आज जैसा कि पूरे इसमें दिन भर में मेरे को ढेर सारे मैसेजेस, ढेर सारे कॉल्स देखने को मिले। आप खुद ही सोच के देखिए, हमारी टीम डेटा जमा कर रही है, डेटा को एनालाइज मैं ही करने वाला हूँ। मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ तो मेरे लिए उतना पूरा टाइम निकाल के ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी भरपूर टाइम है अपने पास, ऑलमोस्ट 1 महीना है रिजल्ट के आने तक, तो अपने पास टाइम, एम्पल ऑफ टाइम, हम भी उसी हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि जल्दी से आपको कुछ तो गलत स्कोर प्रोवाइड करके आपको खुश कर देना या अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो नाराज कर देना ना। हम पूरा डिटेल डीप एनालिसिस के साथ अगला वीडियो लेके आएंगे। और एक हमने एक नई चीज ये की है, आप जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि मेरा नंबर तो आपको दिया ही है, मेरी इंस्टाग्राम की इस वाली आईडी पे, अगर आप इंस्टा पे है तो इस वाली आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ आपको कि प्लान क्या है। हम लोग का ये प्लान, हमारा बेसिक प्लान ये है कि जितने भी कैंडिडेट इनरोल करना चाहते हैं मैजिक काउंसलिंग प्रोग्राम में, हम क्या करने वाले हैं, व्हाट्सएप पे उनको पहले ज्वाइन करवाने वाले हैं, फिर एक ग्रुपिंग होंगी जिसमें पूरे के पूरे स्टूडेंट्स रहेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ इनरोल हुए। उसके बाद अगले मोमेंट पे हम ये करने वाले हैं कि स्टेट वाइज, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था मुझे कितनी क्वेरीज मिली है, आज तक ये क्वेरीज जो है वो 2100 के आसपास है, 2100 के आसपास। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका ऐसे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेट वाइज एक डेटा जमा करेंगे, उनके स्टेट्स के हिसाब से उनके ग्रुपिंग्स होंगे, स्टेट के ग्रुपिंग्स के हिसाब से फिर हम उनको आगे गाइड करेंगे। जैसा कि अभी रिजल्ट आने में 1 महीने का टाइम है, तो जब तक शायद हमारा पूरा डेटा भी एनालाइज करके हो जाएगा, एनालिसिस उसका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस होंगी।
तो आप एक बार अगर मैजिक काउंसलिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो वापस जाके आप जरूर देखें। उसमें मैंने बताया हूँ कि 2016 के जैसा पेपर क्यों, सॉरी 2016 के जैसा कट ऑफ आने का क्यों चांस है, क्योंकि पेपर उस तरीके का था। लेकिन अगेन 3 मेजर फैक्टर्स है, वो 3 मेजर फैक्टर जो है, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार बहुत सारे हैं, यानी कि 2016 में वो 8 लाख के अराउंड थे, इस बार वो 24 लाख, सॉरी 21 लाख, 21 लाख स्टूडेंट्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक फैक्टर रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पेपर का लेवल जो कट ऑफ को गिराएगा, दूसरा ये। और तीसरा मेडिकल सीट्स, 2016 में काफी कम मेडिकल सीट्स थी। ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये जब से कोटा आया है सीट्स एकदम धड़ल्ले से बढ़ी है। ये 3 मेजर फैक्टर रहेंगे जो कट ऑफ को अच्छा खासा इम्पैक्ट करेंगे। और अगर आपके और कोई डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं, बिल्कुल। 2 जगह है आपको दी हमने, इंस्टाग्राम भी दिया है, व्हाट्सएप भी दिया है, जो आपको सुटेबल लगे आप बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।